केंद्र सरकार ने आपको मुफ्त गैस कनेक्शन दिया, लाखों शौचालय बनाए, 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी, पीएम आवास योजना के लाखों घर महिलाओं के नाम पर दिए है। लखपति दीदी योजना ने भी महिलाओं को नई ताकत दी है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की भी बहुत प्रशंसा हो रही है। 1 करोड़ 20 लाख बहनों को रोजगार के लिए हर एक बैंक खाते में 10,000 रुपए की मदद भेजी गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज लाइव आकर की हैं कई बड़े ऐलान। जी हां दोस्तों, देशवासियों के लिए आ गई है कई बड़ी खबरें। देश के आम आदमी, किसान, मजदूर, युवा, बुजुर्ग और साथ ही बहन बेटियों को लेकर सरकार की तरफ से कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वहीं राशन कार्ड और 21वीं किस्त को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इसके साथ ही मौसम के समाचार, सोने चांदी के ताजा भाव, पेट्रोल डीजल के नए दाम और सरकार आज रात 12 बजे से पूरे देश में 5 बड़ी चीजों को बंद करने वाली है, जिनका सीधा असर देश के आम आदमी पर पड़ेगा। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, ई श्रम कार्ड यानी लेबर कार्ड से जुड़ी एक और बड़ी योजना की। जी हां, सरकार ने ई श्रम कार्ड धारकों के लिए एक खास योजना की शुरुआत कर दी है। अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो यह खबर आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि इस योजना के तहत आप हर महीने हजारों रुपए की राशि सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस इस योजना की पूरी जानकारी हासिल करनी है और बताए गए तरीके से आवेदन करना है। एक बार आवेदन करने के बाद हर महीने इसका लाभ आपके खाते में पहुंचता रहेगा। अब सवाल उठता है कि आवेदन कैसे करें और इसका लाभ कब, अब कैसे मिलेगा। इन सब की जानकारी मैं आपको 1 से 2 मिनट में आसान शब्दों में देने वाला हूं। इसलिए आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, वरना जरूरी जानकारी आपसे छूट सकती है। गरीब माताओं और बहनों के लिए भी मोदी सरकार की तरफ से एक शानदार योजना शुरू की गई है, जिसके तहत उन्हें हर महीने हजारों रुपए का लाभ मिलेगा। बस एक शर्त है, आपके पास जनधन बैंक खाता यानी 0 बैलेंस अकाउंट होना चाहिए। अगर आप एक महिला हैं और आपके पास जनधन खाता है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि इस योजना के जरिए हर महीने 1500 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी, यानी कि बिना किसी परेशानी के यह पैसा सीधे आपके खाते में ट्रांसफर होगा। तो आइए इस योजना की पूरी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए भूलकर भी बीच में स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो महत्वपूर्ण जानकारी छूट सकती है और आप इस बड़ी सरकारी योजना का लाभ उठाने से वंचित रह सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं किसानों की, तो किसानों के लिए भी मोदी सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है। हजारों करोड़ रुपए की राशि किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर होने जा रही है। आखिर यह पैसा कब आएगा और किस योजना के तहत सरकार इस बार जल्दी भुगतान करने वाली है, इसकी पूरी जानकारी भी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। वहीं आज रात 12 बजे से पूरे देश में लागू होने वाले 4 नए नियमों के बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने पैन कार्ड से जुड़ा एक नया नियम लागू कर दिया। इस अपडेट के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए एक एक करके हर बड़ी खबर और योजना की जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हर ताजा अपडेट आपको सबसे पहले मिले। अब बात करते हैं देश के गरीब परिवारों से जुड़ी एक राहत भरी योजना, बिजली बिल माफी योजना। जी हां, सरकार की इस नई स्कीम के तहत गरीब परिवारों को 800 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगर आपका बिजली बिल बाकी है तो 500 रुपए तक का बिल माफ कर दिया जाएगा। बस आपको इस योजना में आवेदन करना होगा। अगर आपने सही तरीके से आवेदन कर दिया तो आपका 500 रुपए तक का बिजली बिल माफ हो जाएगा। दरअसल यह योजना केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई है, ताकि वे परिवार जो बिजली बिल चुकाने में सक्षम नहीं है उन्हें राहत दी जा सके। लेकिन इस योजना का लाभ वही परिवार उठा पाएंगे जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है और जिनके घर में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करता। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना अनिवार्य है, जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और बैंक खाता। अगर यह सभी चीजें आपके पास हैं तो आप अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर बिजली बिल माफी योजना 2025 में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद कुछ ही समय में आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं अगर आप इस योजना के बारे में घर बैठे पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है। आपको बस कमेंट बॉक्स में बिजली बिल माफी योजना लिखना है। उसके बाद हमारी चैनल टीम की ओर से
आपको मैसेज किया जाएगा और कुछ ही मिनटों में आपको इस योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जिससे आप घर बैठे आसानी से आवेदन कर सकें और इसका पूरा लाभ उठा सकें। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, और यह खबर महिलाओं के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। सरकार की एक शानदार स्कीम के तहत अब महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए का फायदा मिलने वाला है। जी हाँ, माताओं और बहनों, आपने बिल्कुल सही सुना। मोदी सरकार की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री महिला सम्मान योजना के अंतर्गत हर महिला को 1500 रुपए प्रतिमाह का लाभ दिया जाएगा। अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहती हैं, तो इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और बैंक खाता होना जरूरी है। अगर यह सभी दस्तावेज आपके पास हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में महिला सम्मान योजना लिखें। उसके बाद हमारी टीम की ओर से आपको पूरी सहायता दी जाएगी, ताकि आप भी इस योजना का लाभ बिना किसी परेशानी के उठा सकें। इस योजना आप आसानी से इसका लाभ उठा सकें। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगर आपके पास अपना पक्का मकान नहीं है, तो मोदी सरकार की ओर से लिया गया यह बड़ा फैसला आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। जी हाँ, अब सिर्फ 1 महीने के अंदर आपको 2400 रुपए का फायदा मिलने वाला है। तो जल्दी करें, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप सभी को बता दिया जाए, अगर आप अभी तक अपने खुद के पक्के मकान में नहीं रहते, झुग्गी झोपड़ी या फुटपाथ पर गुजारा करते हैं, तो यह खबर आपके काम की है। सरकार की इस नई योजना के तहत ऐसे लोगों को 1 महीने के भीतर 2400 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना में आवेदन करना बेहद आसान है, लेकिन यह जरूरी है कि आप सही प्रक्रिया से आवेदन करें, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग हर बार इस योजना में अप्लाई करते हैं, लेकिन आवेदन में छोटी सी गलती की वजह से कई लोगों को लाभ नहीं मिल पाता। सरकार ने अब इस योजना के लिए एक डिजिटल सर्वे की शुरुआत भी कर दी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम इस सर्वे में जुड़ जाए, तो बस कमेंट बॉक्स में पक्का मकान लिखें। इससे हमारी टीम को पता चलेगा कि आपको पक्के मकान की जरूरत है, और फिर हमारी टीम आपकी जानकारी सर्वे सूची में जोड़ देगी। इसके बाद कुछ ही देर में हमारी टीम की ओर से आपको फोन या मैसेज के माध्यम से संपर्क किया जाएगा और योजना से जुड़ी पूरी जानकारी दी जाएगी, ताकि आप बिना किसी दिक्कत के इसका लाभ उठा सकें। वहीं अब बात करते हैं ई श्रम कार्ड धारकों के लिए सरकार की एक और शानदार स्कीम की, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना के तहत ई श्रम कार्ड धारकों को हर महीने 3000 रुपए की पेंशन का लाभ दिया जाता है। अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, तो आप इस योजना में आसानी से आवेदन कर सकते हैं और नियमित रूप से 3000 रुपए प्रतिमाह का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस योजना में कैसे अप्लाई करना है और किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, तो बस कमेंट बॉक्स में ई श्रम कार्ड योजना लिखें। उसके बाद हमारी चैनल टीम की तरफ से आपको पूरी जानकारी विस्तार से दी जाएगी, ताकि आप इस योजना का फायदा बिना किसी परेशानी के उठा सकें। वहीं अब बात करते हैं देश के किसानों से जुड़ी एक और बड़ी खबर की, जो सीधे तौर पर आपके बैंक खाते तक फायदा पहुंचाने वाली है। दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से किसानों के लिए इस बार एक खास राहत पैकेज तैयार किया गया है, जिसके तहत किसानों के खातों में जल्द ही हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस बार सरकार तय समय से पहले ही किसानों के खाते में किस्त भेजने जा रही है। आप सभी को बता दिया जाए, सरकार की ओर से 22वीं किस्त का पैसा अगले कुछ दिनों में जारी किया जाएगा और यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। अगर आपका नाम इस योजना की लाभार्थी सूची में है और आपके दस्तावेज सही हैं, तो आपको 2000 रुपए की राशि सीधा बैंक खाते में मिलने वाली है। लेकिन अगर अब तक आपने ईकेवाईसी पूरी नहीं की है, तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसलिए सभी किसानों से अनुरोध है कि अपना ईकेवाईसी जल्द से जल्द पूरा करा ले। इसके साथ ही सरकार की योजना के अनुसार इस बार उन किसानों को भी लाभ मिलेगा जिनका नाम पहले की सूची में किसी गलती के कारण छूट गया था। अब हर राज्य में नया सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम इस बार की लिस्ट में शामिल हो जाए, तो आपको कमेंट बॉक्स में पीएम किसान योजना लिखना होगा। हमारी टीम की ओर से आपको पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी कि कैसे घर बैठे आप अपना नाम फिर से सूची में जोड़ सकते हैं और पैसे का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की ओर। सरकार ने छोटे व्यापारियों और रेडी पटरी वालों के लिए भी एक खास योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है पीएम स्वनिधि योजना, जिसके तहत आपको बिना किसी गारंटी के 4 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। अगर आप कोई छोटा कारोबार करते हैं या रेहड़ी पटरी लगाते हैं, तो यह योजना आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। इस लोन को चुकाने के बाद आपका सिविल स्कोर भी बढ़ता है, जिससे आगे चलकर आप बड़े लोन के लिए भी पात्र हो सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास सिर्फ कुछ दस्तावेज होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक और एक पासपोर्ट साइज फोटो। आप अपने नजदीकी बैंक या जन सुविधा केंद्र से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करे, तो बस कमेंट बॉक्स में स्वनिधि योजना लिख दें। उसके बाद हमारी टीम की तरफ से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अब बात करते हैं बेरोजगार युवाओं की, क्योंकि मोदी सरकार की नई प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना भी शुरू हो चुकी है। इस योजना का मकसद है देश के हर बेरोजगार युवक और युवती को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देना। अगर आपने 10वीं या 12वीं तक पढ़ाई की है
और आप कोई छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से 500 से 2 लाख तक का लोन आसानी से मिल सकता है। बस आपको सही तरीके से आवेदन करना होगा। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में रोजगार योजना लिखें। हमारी टीम आपको बताएगी कि कैसे घर बैठे आवेदन करें और किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों, आखिर में आपको बता दें, सरकार की सभी इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है कि हर नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके, चाहे वह किसान हो, मजदूर, महिला, युवा या व्यापारी। इसीलिए आप सभी इन योजनाओं की जानकारी जरूर लें ताकि किसी योजना का लाभ आपसे छूट ना जाए। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं खत्म करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। इस योजना के तहत हर वर्ष लगभग 75,000 करोड़ रुपए खाते में सीधा पहुंचने वाले हैं। अगर आपने अपने राज्य के किसानों की सूची समय पर नहीं पहुंचाई, अगर वो इन लाभ से वंचित रह गए तो इन किसानों का श्राप, इनकी बद्दुआएं आपकी राजनीति को तहस नहस कर देगी। ये जो पैसा दिया जा रहा है, ये आपके हक का है। कोई इसको वापस नहीं ले सकता है। न मोदी वापस ले सकता है, न राज्य की कोई सरकार भी वापस ले सकती है। 6 लाख करोड़ रुपया, कितना 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 6 लाख करोड़ रुपया। अब हम जो योजना लाए हैं वो हर साल, ये एक समय के लिए नहीं है, हर साल में 3 बार, और सरकारी खजाने से हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपया खाते में जमा होगा।